प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले कालांश में चित्रकूट की राजसभा का वह दृश्य देखा जब कैकेयी अपना पश्चाताप करती है और श्री राम से विनय करती है कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करके अयोध्या लौट चलिए। यहीं पर जो पिछले अंश में आपने देखा कि जब आप वहाँ पर आएंगे तो सभी का भय और शोक दूर हो जाएगा और जो भरत पश्चाताप कर रहा है, भरत को जो शोक हो रहा है उसका भी निवारण हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि कैकेयी का मातृत्व उमड़ रहा है और कैकेयी के बारे में जो धारणाएं हमारे शास्त्रों में है अथवा लोक में है अथवा जनवाणी में है, उसके विपरीत कवि ने यहाँ पर उसके मातृत्व पक्ष को उजागर किया है। तो कैकेयी के चरित्र की दृष्टि से भी यह पद महत्वपूर्ण है। अब वो इसी दृष्टि से आगे कहती है कि कैसे वह पश्चाताप को अपने को प्रकट करती है और अपने जो कर्म उसके निर्धारित थे, जैसे पति की सेवा करना आदि, वो नहीं कर पाई और यहाँ तक कि वो भरत को भी नहीं मना पाई। तो यहाँ वो आगे कहती है, 12वां पद देख रहे हैं कि अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। हाँ मात मुझको करो नयो अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। इस भांति मना कर हाय मुझे न रुठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम्हें न आप उठाओ। वेश शव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। अब यहाँ पर जब वो पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई राम को अयोध्या लौटने का आग्रह करती है, तब वह कहती है कि मैंने अभी तक सिर्फ अनुशासनपूर्ण व्यवहार किया है, लेकिन आज यह माता तुमसे निवेदन करती है। अभी तक तो हमने सिर्फ आप पर नियंत्रण रखा है, बच्चों को सिखाने की दृष्टि से, बच्चों को अनुशासित रखने की दृष्टि से, लेकिन यह माता कैकेयी आज आपसे विनय करती है कि हे राम, प्रभु श्री राम आप घर पधारें। तब राम जब इस तरह की दृश्य को देखते हैं और अपने माँ के पश्चाताप को देखते हैं तो वह क्या कहते हैं कि हाँ मात मुझको करो नहीं अपराधी। यानी कहने का आशय यह है कि राम बोलते हैं कि हे माता, इस प्रकार पुत्र के आगे अनुनय विनय करके उसे पाप का भागी न बनाओ, अपराध बोध न कराओ। अगर आपने इससे अधिक एक शब्द भी कुछ कहा और कुछ बात कही तो मैं आधी भी नहीं सुन सकूंगा, मैं सुन न सकूंगा बात अब आदि। हाँ मात मुझे अपराधी क्यों बना रहे हो। हे माँ, मेरे सामने आप इस तरह की विनती कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपराध बोध से ग्रसित हो रहा हूँ। जब आप कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य वाणी, आप मुझे पराया समझती है, जो परायों के समान मेरे से क्षमा याचना कर रही है। क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ? ये राम वही है, कोई दूसरा नहीं है। कहती तुम क्यों अन्य तुल्य वाणी, ये कोई ऐसी बात जो कह रही हो कि जैसे कोई पराया व्यक्ति हूँ। मेरे मन में आपके प्रति कोई विषाद नहीं है और न मैंने उस दृष्टि से आपको देखा है। मेरे लिए तो आप माँ माँ ही है और आप मेरे लिए ऐसी वाणी कैसे कह सकती हैं। आज भी आपका यह राम तुम्हारे पुत्र के समान ही है और वही मानी है, यानी हट करने वाला ही राम है। इसलिए मैं वही अभिमानी राम हूँ, हठी राम हूँ। अतः परायों के समान मेरे से क्षमा नहीं मांगे और मैं स्वयं को अपराधी इस दृष्टि से मान पाऊंगा। इस भांति मना कर हाय मुझे न रुठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम्हें न आप उठाओ। इस प्रकार हे माता कैकेयी, विभिन्न प्रकार से पश्चाताप और विनय करके मुझे रूठने पर मजबूर न करो और मुझे यूँ मना कर उठा रही हो जो अनुचित है। अगर मैं रूठ गया तो यहाँ से उठूँगा भी नहीं, अतः आप मुझे उठाओ, गिराओ नहीं। वे हमारे बचपन के हंसी खुशी के दिन बीत गए हैं तो क्या हुआ, एक माँ के पुत्र तो पुत्र ही रहेंगे ना। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु को, मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि चाहे बचपन बीत जाए लेकिन माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है। अतः आप मेरे से इस तरह की बातें करेंगे तो मैं वापस हट कर लूँगा। और हट कर यहाँ पर देखें आप, माता और पुत्र का किस तरह से संवाद है और किस तरह से राम का माँ के प्रति एक आदर भाव है, एक वात्सल्य है, और कैकेयी का भी राम के प्रति कितना स्नेह भरा वात्सल्य है। यहाँ इन दोनों के संवाद से प्रकट होता है
कि राम कितने विनम्र हैं, मर्यादावान हैं, आदर्श का संदेश देने वाले हैं। और कैकई का मातृत्व, यानी चाहे उसने गलती कर दी है लेकिन फिर भी वह अपने प्रायश्चित के माध्यम से अपने कलंक को धोने का प्रयास कर रही है, और वह यह कहने की कोशिश कर रही है कि राम, तुम्हारे प्रति जो मेरा भाव था वो एक क्षण भर का मात्र था, उसके प्रति मैं उसके लिए प्रायश्चित कर रही हूँ, और मेरे इस संदेश को मानते हुए आप क्यों न वापस अयोध्या लौट आए। तो यहाँ पर एक सीधी सादी खड़ी बोली में, जो आरंभिक खड़ी बोली का प्रयोग हमारे काव्य में हो रहा था, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के इस 8वें सर्ग के माध्यम से प्रकट किया। और दूसरा मौलिकता इस बात में है कि कैकई का एक उज्ज्वल पक्ष यहाँ पर प्रकट हो रहा है। आगे क्या कहती हैं वो कि तुम रिज रिज कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको, वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी, अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसी के कही रोई, माँ अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप दृढ़ाएगा, अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनुर्धतिधारी। ये जो 8वां सर्ग का चित्रकूट की राजसभा का जो अंश है, कैकई का एक तरफ अपराध बोध है और अत्यधिक विनीत भाव से राम स्वयं जब दुखी होने लगते हैं तो कैकई से विनम्रता के बजाय आदेश देने का अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आप मुझे आदेश तो देखो, आदेश देकर तो देखो, जिससे माता पुत्र की मर्यादा बनी रह सके। तो यहाँ क्या कहते हैं वो, राम माता कैकई को अपनी गरिमा और महानता के अनुकूल विनम्र निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे माता, बचपन में तुम मुझे इतना प्यार करती थी कि कभी मुझ पर रीझती, कभी झुंझलाती, कभी हंसकर आप ही रूठ जाती और कभी स्वयं ही मानकर मुझे मनाने लगती। तुम रीझती, कभी खींच कर प्यार जनाती मुझको, कभी हंस आप रूठती आप मनाती मुझको, कभी आप हंसती कभी रूठती, यानी कुल मिलाकर के मेरे साथ आप खेलना चाहती थी, आप मुझसे बहुत प्रेम करती थी। उसके अनेक तरीके थे, चाहे रूठना हो, खींचना हो, रीझना हो, प्यार जनाता हो, हंसना हो, ये सभी बातें आप करती थी और उससे मुझे विविध तरीके से प्रेम करती थी। वे हंसी ठिठोली के दिन तो बीत गए, अब धीरे धीरे दुख सहते सहते आप भी जीर्ण हो गई हो। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख के मारे, और आपके पास तो अपार दुखों का बोझ पड़ गया है। पिता के जाने के बाद, हमारी यह घटना होने के बाद आप दुखों की मारी लग रही हो, और वो दिन भी बीत गए जब मैं बचपन में था। मैं तो बड़ा हो गया और अब मैं भारी भी हो गया हूँ। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि मेरा बचपन बीत गया, मैं बच्चे से बड़ा हो गया और साथ साथ में शरीर से भी भारी हो गया हूँ। और वो जो बात करते हैं गंभीरतापूर्वक कि अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम तीनों माताएं मिलकर भी मुझे उठा नहीं पाओगी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पर जब वो राम ऐसे कहते हैं तो कैकई बीच में बोल पड़ती है कि हे राम, तुम हल्के कब थे। हंसती कैकई रोती हुई हंसने लग जाती है कि यानी तुम, यहाँ पर दोहरा व्यंजना है, तुम वजन में भले ही पहले हल्के रहे होंगे लेकिन गंभीरता में उतने ही भारी थे। इसलिए यह कहना कि तुम अब भारी हो गए ऐसा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा स्वाभाविक स्वभाव था कि जहाँ तुम अपनी गंभीरता के कारण हमेशा भारी ही लगते थे, तुम कभी हल्के रहे ही नहीं। तुम हल्के कब थे, हंसी कैकई रोनी। यहाँ पर एक व्यंजना देखिए, आप भावुक होकर रोने लगती है और कैकई थोड़ी हंसी के साथ रोने लगती है। यानी व्यक्तित्व कितना राम का गुरु गंभीर रहा होगा, यानी बचपन से ही ये यहाँ पर कैकई संदेश देना चाहती है। तो कैकई जब इतनी विनम्रता से बात कहने लगते हैं तो कैकई की पुनः विनम्रता सुनकर के राम कहने लगते हैं कि हे माता, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, मैं विनती कर रहा हूँ हे माता, और इस तरह से आप मेरे सामने अनुनय विनय नहीं करेंगे, मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि विनय की वाणी सुनना अब मैंने स्वयं पर पर्वत का भार ढोना है, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाएगा। अद्रि का मतलब होता है पर्वत, तो यानी जैसे कोई पहाड़ मुझ पर ढालना हो तब तो फिर आप मुझे विनय करेगी, अन्यथा आप सिर्फ मुझे आदेश दीजिए कि मुझे करना क्या है, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाएगा। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी है माता, तुम्हारी बारी है, तुम मुझे आज्ञा दे दीजिए।
प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धृतिधारी, यानी मैं अपने धर्म को धारण करने वाला, धर्म धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला, धर्म धृति, धृति का मतलब होता है बुद्धि, और धनुष का, धनुष हो गया धर्म और धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला राम आपके आज्ञा की पालना के लिए आपके सामने खड़ा है, आपके सामने इस तरह से अनुनय कर रहा है कि आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके सामने आपके आज्ञा के पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। तो धर्म, धनुष और बुद्धि के प्रतीक राम की महानता और गरिमा, विशालता और विनम्रता यहाँ सहज भाव से प्रकट हो रही है। पूरे पद में आप देख सकते हैं कि स्मृति और प्रश्न अलंकार है, और अंतिम पंक्ति में तो अनुप्रास के साथ साथ भाव गंभीर भी है कि प्रस्तुत है मैं भी धर्म धृति। शैली देख सकते हैं आप, इसमें संवादात्मक है और कैकेयी और राम के चरित्र को प्रकट करने वाली भाषा है। भाषा यहाँ पर सीधी सादी खड़ी बोली है, और यहाँ पर कैकेयी और राम का जो संवाद है उनमें दोनों का चरित्र प्रकट हो रहा है। आपने इन दोनों पदों को देखा, इन दोनों पदों के आधार पर व्याख्या करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। आज बस इतना ही।